उपाध्याय जी की किताब लिखी गई है और युवा है चंदन, शरद मिश्रा क्या जी कहना चाहेंगे सर? उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन की खुशबू को फिर चंदन की तरह द्विवेदी जी, महकाकर याद कराया है, क्योंकि दीनदयाल जी का बहुत बड़ा अजय शर्मा जी, ये व्यक्तित्व सभी था। लोग उस स्टेज पे आए। व्यक्तित्व के कई फ्लेवर है, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। उनके आइडियोलॉजी को भारतीय जनता पार्टी उन पर चल रही है। एक अच्छी शुरुआत की है, छोटी सी पुस्तिका में गागर में सागर बनने का प्रयास हुआ है। सर युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी है उसे क्या संदेश हाँ, देना यह जैसे कि देश के लिए जिए, जिन मित्रों देश के लिए काम करें, अच्छी लग रही है वो यही दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश था। नेशन फर्स्ट। एक क्वेश्चन है कि जो ट्रेड डील हुआ है उस पर तो अच्छे लोग बोल रहे हैं सभी समाचार पर, विपक्ष उसमें भी जो है कमियां निकाल रहे हैं। ऐसे कि कुछ लोग भारत की तरक्की से जलते हैं। जब भी देश कोई बड़ी जंप लगाता है, कोई बड़ा फैसला करता है, ऐसे लोग जिनको देश से प्यार नहीं है या जो विदेशी टूल किट के तहत भारत को बदनाम करने का जिन्होंने सुपारी ले रखी है, ऐसे लोग लगातार चाहे वो कोई भी मौका हो वो ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं। मैं समझता हूँ चंदन ये उनकी जो बुद्धि है वो बाल बुद्धि है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि देश के लिए इतना बड़ा समझौता हुआ है, भारत के किसान द्वारा पैदा किया गया सामान दुनिया के बाजारों में बिकेगा और हर तरह से फार्मिंग को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को बूम मिलने वाला। कह रहे हैं कि जो अब दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर आपने आप लिखी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्य तिथि को हम लोग समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन जो है राष्ट्र के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कभी निज हित को जो है राष्ट्र हित के आड़ो नहीं आने दिया, राष्ट्र हित के लिए निज हित का त्याग किया। और संपूर्ण भारत में जो है पंडित दीनदयाल जी के समर्पण दिवस जो है उनके पुण्य तिथि पे मनाई जाती है, और उनके जन्म दिवस पे जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चूँकि दीनदयाल जी का एक आपने वाक्य सुना होगा कि दीनदयाल जी ने यही कहा था कि हमारी विकास का पैमाना जो है अंतिम कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि हम जो योजनाएं बना रहे हैं वो योजनाएं उन तक कितना पहुंच रही है इस पे हमारी फोकस हो रही है, उससे हमारे विकास का पैमाना मापा जाता है। हालांकि मैं आज इसके ऊपर जो है उनके जीवन समर्पण पर आधारित कुछ उनके समर्पित पद चिन्हों को चिन्हित करके इस पुस्तक को लिखा हुआ हूं, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये पुस्तक पसंद आएगी। चंदन जी, आप खुद एक युवा हैं, आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं किताबों से पिछड़ रहे हैं और मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि चूंकि मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूँ, भुक्तभोगी ये रहा हूँ कि मैं जो है 2022 के बाद जो है मैं 2018 में मास्टर्स करने के बाद 3-4 साल तक तो मैं थोड़ा सा अध्ययन में रहा। उसके बाद मैं खुद ही आज के इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में बहुत सारी चीज़ें मोबाइल, टेलीविज़न वगैरह का यूज करने लगा और अध्ययन से मैं भागने लगा। तो गुरुजनों का मेरा आशीर्वाद रहा कि मैंने अध्ययन पे फोकस किया, और उसका परिणाम जो है इस पुस्तक का निर्माण हुआ। और मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि देखिए, डिजिटल हमारे जीवन में जो है बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज भी भारतीय संस्कृति ग्रंथ आधारित है और हमें अपने पुस्तकों का अध्ययन